मेरा हृदय द्रवित हो गया। आप तो जानते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता था, पर मैंने उनके साथ विश्वासघात भी किया। अब मैं उन्हें इस अवस्था में और पीड़ित नहीं देख सकता। चंद्रदर्शन ने तीखे स्वर में कहा, यह मत भूलो दिग्विजय, अब तुम मेरी शरण में हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बंदी बना सकता हूं। दिग्विजय ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो सदैव आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे शरण दी, परंतु एक बात और कहना चाहूंगा। चंद्रदर्शन ने कहा, कहो। दिग्विजय बोला, रानी सुखमती आपसे विवाह करने के लिए सहमत है, किंतु उन्होंने शर्त रखी है कि आप अपने पुत्र का त्याग कर दें, तभी वह आपसे विवाह करेंगी, अन्यथा नहीं। यह सुनकर राजा चंद्रदर्शन गहरी दुविधा में पड़ गए। उनका मन विचलित हो उठा। कारण यह था कि उनकी रानी सुकीर्ति अपने पिता महाराज की इकलौती संतान थी और चंद्रदर्शन को राजा उसी के पिता ने बनाया था। उनके पुत्र सूर्यदर्शन सिंह ही राजवंश के उत्तराधिकारी थे। अब चंद्रदर्शन सोचने लगे, मैं कैसे रानी सुकीर्ति और अपने पुत्र सूर्यदर्शन का त्याग कर दूं? यह राज्य भी तो सुकीर्ति के पिता का ही है। उधर दिग्विजय ने जाकर रानी सुकीर्ति से कहा, महारानी, महाराज ने आपको और आपके पुत्र को त्याग कर रानी सुखमती को अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लिया है। यदि ऐसा हुआ तो आपके पुत्र का अधिकार छिन जाएगा और आपको तो शायद महाराज कारागार में डाल देंगे। यह कहकर दिग्विजय ने आगाह किया। रानी सुकीर्ति यह सुनकर थोड़ी चकित हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, महाराज मेरे साथ ऐसा बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। दिग्विजय ने कहा, महारानी, मैं तो महाराज का सेवक हूं, परंतु इतना अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने आपको सच कहते हुए मिलने का निर्णय किया। रानी सुकीर्ति ने पूछा, पर इस समस्या का क्या समाधान है? दिग्विजय ने उत्तर दिया, रानी, एक ही उपाय है। रानी ने जोश में कहा, बोलो, क्या उपाय है? दिग्विजय बोला, आप आधी रात को रानी सुखमती को कारागार से मुक्त करवा दीजिए।